हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 49,568 की। जैसा कि भर्ती से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यदि आप 14,000 वाले कैंडिडेट हैं तो यह है कि जेटीसी लिस्ट कब आएगी, कहाँ आपकी जेटीसी होना है, और यदि आपका अभी भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपको क्या करना होगा, नहीं फिर आप पीछे रह जाएंगे। क्या आपको सावधानियाँ रखना है, क्या क्या नहीं करना, जो कल नोटिस वायरल हुआ उसमें क्या सच्चाई है, और दूसरा बैच कब तक आने वाला है, जो दूसरे बैच वाले कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है। तो सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। जैसे कि जो कल नोटिस वायरल हुआ है ये सेंटर्स को लेकर के, यानी किस सेंटर पर कितने कैंडिडेट जाना है। तो ये बात तो बहुत पहले क्लियर हो गई थी कि किस सेंटर पर कितने कैंडिडेट जाना है, वहाँ पर नोटिस भी पहुँच गई थी। हालाँकि वो नोटिस आपको कल मिली है, तो इससे आपसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ सेंटर्स का मतलब जो 14,000 वाले कैंडिडेट हैं, ये पूरा 14 को 14 बैच पूरा भेज दिया गया था कि किस सेंटर पर कितने कैंडिडेट जाना है। लेकिन यदि उनमें से जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं, मतलब मेडिकल प्रक्रिया या चरित्र सत्यापन में बाहर हो गए हैं, तो वो सेंटर पर नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी सेंटर पर 100 कैंडिडेट हैं और वहाँ से 5 कैंडिडेट बाहर हो गए उस सेंटर वाले, तो 100 में 95 वहाँ पर अपनी आमद कराएंगे और उनकी जेटीसी 95 की होना है। अब जो जेटीसी लिस्ट मतलब जो अलॉटमेंट जेटीसी लिस्ट होती है वो अभी तक नहीं आई। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है, आप लोग जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड पीएचक्यू नहीं पहुंच पाया है। इसका मेन रीज़न है पुलिस वेरिफिकेशन और एलआईओ, ये अभी तक नहीं हो पाया। अब पुलिस वेरिफिकेशन बहुत सारे थानों और चौकियों का सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर रिकॉर्ड आपका पहुँच जा रहा है वेरिफिकेशन वाले, लेकिन 2-4 दिन तक वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसके बाद ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें आपका फर्ज बनता है, आपको ये ध्यान देना है कि यदि आपका अभी भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, एलआईओ की बात मैं बाद में करूंगा, पहले पुलिस वेरिफिकेशन को जानते हैं। यदि आपका अभी तक ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ है जिस भी कैंडिडेट का, हालांकि लगभग यूपी वाले सभी कैंडिडेट का शायद हो चुका है, और जो अदर स्टेट वाले हैं सिर्फ उन्हीं का भी बचा हुआ है। तो जिसका भी नहीं हुआ है वो कैंडिडेट अपने जो भी आपका थाना लगता है वहाँ से संपर्क बना कर रखें। जैसे ही आपकी फ़ाइल आती है वेरिफिकेशन करवा लें। यदि आपकी फ़ाइल अभी भी नहीं पहुँची तो फिर आप अपनी एसपी ऑफिस जा कर के वहाँ से जानकारी लें। यदि वहाँ पर फाइल आ गई, अभी भी थाने नहीं भेजी गई, तो आप वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा जल्दी ये फाइल आपकी पहुँच जाए वेरिफिकेशन के लिए और आपका वेरिफिकेशन हो जाए। ये सिर्फ एक फार्मेलिटी, इसमें होता कुछ नहीं, ना कोई दिक्कत होती है आपको। यदि आपके कोई केस वगैरह तभी आपको प्रॉब्लम होगी और वो चीज़ आपको सही करवाना होगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाता है। और एलआईओ की बात करें तो एलआईओ दोस्तों ये लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होता है, मतलब जैसे सीबीआई होती है उस तरह ये पुलिस का एक खुफिया विभाग होता है, जो कि इसका काम गुप्त रूप में होता है। ये अपना जो भी प्रोसेस है गुप्त रूप में करती है नियम के अनुसार। तो इसकी जानकारी यदि होता भी है, हालांकि अब ये लोग करते क्या है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसी को देख कर ये अपना भी पूरा फॉर्मेलिटी अदा करके वो भेज देते हैं। लेकिन यदि किसी कैंडिडेट पर कोई डाउट है उनको, तभी ये लोग जो है उसकी जानकारी लेते हैं। इनका काम ये होता है कि जो भी आपके रिकॉर्ड है, जो भी आपने दिया है, जो भी बताया है, उसकी सच्चाई क्या, वो सारी बातें सही है, उसमें कुछ गलत तो नहीं, यही इनका काम होता है, जांचना गुप्त रूप में। मतलब पूरी जानकारी कैंडिडेट को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती। तो यदि आपका ऐसा नहीं हुआ एलआईओ तो उसकी टेंशन नहीं, एलआईओ आपका हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पुलिस वेरिफिकेशन की जानकारी आपको मिलेगी, इसकी नहीं भी मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। तो इसलिए यदि आपको अभी भी ये चीज़ नहीं हुआ तो इसको करवा लें, ताकि जल्दी आपकी फाइलें पहुंच जाएं और जल्दी जेटीसी लिस्ट आ जाए और ट्रेनिंग, क्योंकि जेटीसी की डेट 6 अक्टूबर रखी गई है। हालांकि जो आरटीसी है वो 3 नवंबर से स्टार्ट है, तो आरटीसी की डेट तो अभी के हिसाब से बिल्कुल कंफर्म है कि 3 नवंबर से होगी। जो मैंने जेटीसी का वीडियो पहले बताया था उसमें बताया कि जेटीसी 30 दिनों की हुआ करती है मैक्सिमम। इससे पहले ये 15, 20 और 25 दिनों में भी ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके जो विभागीय कार्रवाई है डॉक्यूमेंट वाले, ये मान लीजिए 6 तक में सारी बातें कंप्लीट नहीं होती, यानी अभी 6 के क्या 3-4 दिन में यदि नहीं क्लियर होता 1 हफ्ते में, तो हो सकता है कि ये 2-4 दिन और आगे चली जाए डेट। लेकिन शायद कि अब थोड़ा ही काम बचा हुआ, इसलिए 6 से 10 के बीच में, यानी 10 या 11 तक में जो है आपकी जेटीसी 100% स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जिस भी कैंडिडेट का भी नहीं हुआ थोड़ा जल्दी करवाएं, काम तो ज़्यादा जल्दी रहेगा। हालांकि विभागीय कार्रवाई होती है और वो लोग करवा देते हैं, लेकिन थोड़ा लेट होती है। कैंडिडेट अगर अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो ये काम जल्दी हो जाता है। और जो जेटीसी लिस्ट है, जैसे ही सारे रिकॉर्ड पहुंचते हैं, ये 30 तक जेटीसी लिस्ट आ जाएगी। 30 के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी, अलॉटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगी।
दोस्तों जो आप लोग जेटीसी को लेकर के परेशान हैं कि कहाँ पर होगी, तो इसकी कोई अभी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपकी जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में होगी। ये 95% कन्फर्म है कि आपकी जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में ना होकर के नज़दीकी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कराई जाएगी। लेकिन यदि होम डिस्ट्रिक्ट में होती है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है। दूसरे बैच की बात करें तो दूसरे बैच में कैंडिडेट ट्विटर वगैरह में अभियान जो कर रहे थे, इन लोगों में यूनिट नहीं बन पा रहा है। 2 बैच 4 बैच, जो 4 बैच वाली तो नोटिस कंफर्म थी। हालांकि आप लोगों की जो ट्रेनिंग हो 3 बैच में होना है, कंफर्म है 3 बैच में होगी, 4 में नहीं होगी। आप लोग 2 को लेकर परेशान है तो 2 में भी संभव नहीं है, 2 में नहीं हो पाएगी। पहला बैच तो अब जाने वाला है, दूसरा जल्दी ही जाएगा। इसका अभी कोई कंफर्म नहीं कि सितंबर में जाएगा। सितंबर में आप लोग कह रहे थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सितंबर में नहीं जाएगी, इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों में यूनिट बन जाएगा, क्योंकि पीएससी वाले कैंडिडेट हैं तो वो अभी बैठे हुए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको यह है कि जब अभी तो हमको तीसरे बैच में जाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कैंडिडेट जितना जल्दी जाएगा उसके आगे वाला कैंडिडेट उतना जल्दी उसकी भी डेट आएगी। तो इसलिए आप सभी यूनिट बना के रखें जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हैं, और जो 14 वाले हैं ये भी इनका साथ दें ताकि ये भी जल्दी ही जाएँ। सभी अपने भाई हैं, पूरे 49 का जो परिवार 49,568 का, तो सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि आप थोड़ा ट्विटर वगैरह पर ध्यान दें ताकि जल्दी जो है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सके। 14 वाला बैच तो अब जाने वाला है, लेकिन जो अगला बैच था थोड़ा जल्दी जाए, नहीं फिर इन लोगों की जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी 7 महीने बाद तभी अगला बैच जाएगा। तो अगला बैच हालांकि 14 से ज़्यादा जाएगा, लेकिन काफ़ी समय लग जाएगा। तो इससे जल्दी भेजें 7 महीने से पहले, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दें, यूनिट बना के चलें, इसलिए दूसरे बैच की डेट जल्दी क्लियर हो जाए, नहीं फिर आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी जो जेटीसी लिस्ट है वो 14 वाली ये 30 के पहले आ जाएगी। और आपको सिर्फ अपने वेरिफिकेशन पर ध्यान देना है। यदि आपका अभी नहीं हुआ तो इसको ज़रूर आप करवा लें जल्दी, और आगे की जो भी अपडेट मिलेगी आपको तुरंत बता दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।